तो हम पिछले टॉपिक से यह समझ में आ गए कि हम किसी भी वेरिएबल को या नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अलजेब्रा के लिए हम अंदर जाते हैं। तो अलजेब्रा में बात आ रही है वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब ए बी सी लेके जेड तक जो भी संख्या है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, अगर वो किसी नंबर के साथ या सिंगल हैंडल लिखा जाए तो अगर माने जाएंगे कि हम सिंगल है वो। इन का जब सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, एडिशन करना हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि हम अभी क्या सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कहीं लिखा है तो लाइक मतलब होता है कि एक जैसा और अनलाइक मतलब कि अलग अलग। 7a, 4a, 3a, 9a, 77a, 12a, ये सब क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स कहलाएंगे, एक जैसे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लूं मैं, अगर 4b, 14b, 99b, ये भी क्या है? एक जैसे टर्म्स हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 44xy, 22yx, 11xy, 9xy, है ना, या 81yx, ये भी एक जैसे टर्म्स हैं। क्योंकि देखिए अब इसमें क्या है, xy है, yx है, एक ही बात है, ठीक है। ये भी लाइक टर्म्स हैं। ये सब एक एग्जाम्पल की श्रेणी में आ गए लाइक टर्म्स की, है ना। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं? अनलाइक टर्म्स जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पहला 4a, 4c, 4b, 4xy, 4z, इनमें से कोई लाइक है क्या? नहीं है, सब अनलाइक है। एग्जाम्पल के लिए सेकंड 4ac, 12ca, 1, 10xy, 7yx, 14b, 17c, इनमें से लाइक टर्म कौन कौन से हैं? तो हमें पता है कि 4ac और 12ca लाइक टर्म है और 10xy और 7yx लाइक टर्म है। 14b एक अनलाइक टर्म है और 7c इनसे अनलाइक टर्म्स है। तो हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को निकालना आना चाहिए। बहुत सिंपल है, लाइक टर्म्स जब होंगे तो उनका एडिशन भी बहुत आसान होगा। एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, जिस तरह से ये सिंगल वेरिएबल हैं, ये रूट्स में भी हो सकते हैं, स्क्वायर में भी हो सकते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 14x स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। इसी में अनलाइक अगर मैं जोड़ दूं 14x क्यूब, 12x क्यूब, तो ये इससे क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। मतलब कि कहने का मतलब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझाने का एक ही मकसद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को आपस में आसानी से जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे कि इन सब टर्म्स को, मान लो लाइक टर्म्स का तो सब्सट्रैक्शन है 7a + 12a, तो हमें कुछ नहीं करना है, a कॉमन रखना है ना, और 7 + 12 करना है तो क्या हो जाएगा? 19a। अगर हमें डिवीजन करना है, सिंपल है, 12a/4a, तो हमें a से a काट देना है, आंसर क्या जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 12a × 4a, तो मल्टीप्लीकेशन हर केस में संभव है, अनलाइक में भी और लाइक में भी। तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 48a²। a का मल्टीप्लाई a में होगा, a² है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे होगा। माइनस करना है हमें 7a - 3a, क्या आ जाएगा? 4a। 7 में 3 माइनस करना है, a कॉमन आ जाएगा। तो लाइक टर्म्स में और अनलाइक टर्म्स में आसानी से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेता हूं, 14f - 2f - 5f - 7f + 9f। देखिए ये एक असाइनमेंट है जिसे हमें हल करना है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिएगा कि ये पूरे टर्म्स लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो ये पूरे टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। सबसे पहले जो एडिशन में है, जो चिन्ह जिनको प्लस में है, जिनके आगे कोई चिन्ह लगा है या नहीं लगा है, हम उसे क्या मानते हैं? प्लस है, उनको एक तरफ कर लीजिए। कैसे? 14f और क्या है? 9f + 9f। और जो माइनस में है उनको हम एक तरफ लिख सकते हैं, 2f - 5f - 7f। चूंकि हम पढ़ चुके हैं, ये प्लस प्लस वाले डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे, 14 + 9 23f, और माइनस माइनस वाले सब जुड़ जाएंगे, 5 + 2 7 और -7 14f। 14 - 23 - 14 कितना हो जाएगा? 9f हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम आसानी से हल
कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए और ले रहा हूं मैं यहां पर, जैसे कि 7a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। सिंपल है। प्लस प्लस वाले कौन कौन से, 1 2 3 एक साथ ले लीजिए। 7 + 3 10 और 1 11, 11a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर कितना आया, 6a स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स अलग अलग कर सकते हैं। मान लो कि इस इक्वेशन में कहीं आपको अनलाइक टर्म आ जाए तो आपको उसको ऐसे कैसे ही छोड़ देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2a प्लस a प्लस 3a प्लस 6a माइनस 5b। तो 2a प्लस a प्लस 3a प्लस 6a, इन सबको हम जोड़ सकते हैं, सब लाइक है। 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 12 है, 12a माइनस 5b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर स्क्वायर में भी आए तो भी आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के अंदर अगर कोफिशिएंट आ जाए तो हम कोफिशिएंट को भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या हमको नहीं आनी चाहिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग पावर्स। ये नंबर्स के लिए भी और वेरिएबल्स के लिए, दोनों के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। हम आगे 8th 9th क्लास में से पढ़ चुके हैं। बहुत सिंपल है। अगर कोई भी कैलकुलेशन है हम इसे मान सकते हैं a है। अगर a का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हम क्या कहेंगे, a की पावर क्यूब कह सकते हैं। अगर n बार गुणा करेंगे a का a इंटू a n तक, तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर n, है ना। कहने का मतलब यह है कि a का अगर 2 बार गुणा किया a इंटू a तो हम क्या बोलेंगे उसको a स्क्वायर। 3 बार किया a इंटू a तो हम क्या बोलेंगे उसको a क्यूब। अनंत काल तक किया तो हम क्या बोलेंगे a की पावर n। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर भी ऐड हो जाती है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर हम पावर सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, जैसे कि कोई साथ में वेरिएबल x इंटू a की पावर n प्लस y इंटू a की पावर n, तो a की पावर n ब्रैकेट में x प्लस y, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि 4a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, तो अगर ऐसा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह, a स्क्वायर ब्रैकेट में 4 + 5। कहने का मतलब ये है, ऐसा आप कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। दूसरा इंडाइसिस में हम जाएंगे या फॉर्मूले में हम जाएंगे तो हमने पहले पढ़ चुका है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसा कहें कि 5 की पावर 3 है ना, या 5 का क्यूब अपॉन 5 का स्क्वायर है और उसको हल करना है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 5 3 - 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है। 5 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5। ये कट गया, आपस में क्या बचा, 5 बचा। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम इसे डिड्यूस कर सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। तीसरा हम जाएंगे इनके मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जब भी a की पावर m इंटू a की पावर n, हमेशा क्या होगा, a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल के लिए हम गए आगे तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर 8। ऐसा हम डिड्यूस कर सकते हैं। और क्या है इसके अंदर, a की पावर अगर -n है, इसका मतलब 1/a की पावर n होता है। यानी कि एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा है 2 की पावर -2, इसका मतलब 1/2² होता है। आप डायरेक्टली ऐसा डिड्यूस कर सकते हैं। इन फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है या अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अगले आते हैं नंबर 5। अगर ब्रैकेट के अंदर a की पावर m लिखा है और ऊपर ब्रैकेट के बाहर n लिखा है, तो हमेशा ये क्या होगा, a की पावर m इंटू n होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की पावर क्यूब है और होल पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब होगा 2 × 6, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाया करेगा। 6 नंबर, a की पावर 1/m इज इक्वल टू m √a होगा हमेशा।
ये इस तरह से फॉर्मूले हैं। अब एक आध क्वेश्चन में आपको इस पे हल करके बता देता हूं। इनके एडिशन का प्रॉब्लम बता देता हूं, एक आध सब्सट्रैक्शन का एक आध, है ना। पहले हम एडिशन का एक सॉल्व ले लेते हैं। 8a प्लस 12b माइनस a माइनस 14b। बहुत सिंपल है, आप लाइक वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए। 8a माइनस a प्लस 12b माइनस 14b। ठीक है, लाइक वेरिएबल्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं। क्या आएगा 7a और ये क्या आएगा -2b, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, बड़ी छोटी है, ये हम हल नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक वेरिएबल्स हैं, इनका आगे हल होगा नहीं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहां से एडिशन से। 2a प्लस 3b माइनस c ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 4a माइनस b माइनस c ब्रैकेट के अंदर है, माइनस a माइनस 8 ब्रैकेट में है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसको सम जैसा लिख लीजिए। 2a प्लस 3b माइनस c, 4a माइनस b माइनस c, है ना। यहाँ प्लस 0 भी कर लीजिए, कभी कोई नंबर होता है तो हम उसके लिए वहाँ लिखते हैं। ठीक है, तीसरा वेरिएबल है a माइनस 8, है ना, माइनस में 8 है, ये 0 है, ये भी 0 है, प्लस में है ना। आप इसको हल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। आपको जोड़ना है, एक अनलाइक वेरिएबल्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 है ना। 3 भी एक प्लस में है तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 2b माइनस सी तो क्या जाएगा -2c। ठीक है, जोड़ना है क्योंकि इसलिए, और ये कितना हो जाएगा -8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह मैं सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देखना है हमें एक साथ और कुछ भी नहीं करना है, उनको इकट्ठा करके जोड़ना है और माइनस करना है। देखिए सब्सट्रैक्शन आप कर लेंगे आसानी से, मुझे पूरा भरोसा है। लाइक टर्म्स को एक साथ लीजिए, अनलाइक टर्म्स को एक साथ लीजिए और कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन हम ले लेते हैं, है ना, उसका हमारे पास क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई क्या है, -4x² इंटू 8x की पावर 5। अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं या हमने इंडेक्स पढ़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नंबर्स का नंबर साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। -4 का 8 के साथ क्या किया 32 आया। फिर आपको मैंने बताया था कि x की पावर a या सॉरी a की पावर m और a की पावर n अगर दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो x की पावर m प्लस n कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3d² - 2d और ब्रैकेट में बाहर है फिर 3d। तो हम देखिए क्या हम इस ब्रैकेट को अंदर हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर हम इसको डायरेक्ट इंटू करेंगे, फिर इसके अंदर इसको इंटू करेंगे। पहले इसके अंदर इंटू किया, 3 3 9 हो गया, d 2 थे और एक और d आ गया, कितना हो गया d 3 हो गया। मल्टीप्लाई करने में, माइनस करने पे फिर ये 6 था, d पहले से 1 था, एक और आ गया तो क्या हो गया d² हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ब्रैकेट में 2 से ज़्यादा टर्म है तो फिर हम ले लेते हैं क्वेश्चन 2a प्लस b, है ना, और a प्लस 2b। देखिए इसमें क्या करना है, हमें पहले वाले वेरिएबल का अंदर दोनों में इंटू करना है, दूसरे वाले वेरिएबल का दूसरे में इंटू करना है, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। ये का इसमें मल्टीप्लाई किया 2a³ हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी एक पे a पहले से है, एक और a आ गया 2a² हो गया, फिर एक इसमें इंटू गया तो क्या हो गया ab हो गया। सिमिलरली आगे बढ़े, ये प्लस में है फिर प्लस लगा देंगे, 2b का इसमें इंटू किया तो 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। यहां पर a था ये b है तो क्या हो गया 4ab हो गया। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, 2 ऐसा कैसे है, b एक और था, एक और आ गया तो कितना हो गया 2b² हो गया। अब देखिए इसमें कोई लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है क्या, जी हाँ है। ये दोनों टर्म क्या है, लाइक टर्म है, इनको आपस में ऐड किया जा सकता है। तो क्या जाएगा 2a², ab और 4ab कितना हो जाएगा 5ab, है ना, प्लस 2b²। इसके आगे हम इसको हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों अनलाइक टर्म है, इसलिए आगे हम इसको हल नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से है। एक डिवीजन का एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 डिवीजन ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग पावर्स। ये भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। डिवीजन में अनलाइक टर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2x³ y² अपॉन 4x² y। देखिए
सबसे पहले डिवीजन में क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड कीजिए। नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्या, अगर पूरी तरह से हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12। अब देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी आपको कि x a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ये लाइक वेरिएबल्स हैं, x x चूंकि मल्टीप्लाई में इसलिए हम लाइक बोल रहे हैं, है ना। x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 2 तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1। आप खुद सोचिए, ऊपर x x और x है और नीचे x x है, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 बचा, है ना। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह y स्क्वायर और नीचे y है तो क्या हो जाएगा, y। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3xy हो जाएगा। इस तरह एक माइनस का ले लेता हूं मैं, -25 a की पावर 15 बटे -5 a की पावर -8। देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन में यदि अगर ऐसा होता है कि जब भी कोई दो चिन्ह अगर एक जैसे हों तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है। डिवीजन में आपको बताया मैंने, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक चिन्ह अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, और दोनों नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर दोनों नेगेटिव है, ये आपस में कट जाएंगे, 5 से 25 कटेगा 5 बार, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है a की पावर m और a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। चूंकि माइनस n जो पहले से ही माइनस में है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, है ना। तो a की पावर क्या जाएगा, m प्लस n, इस तरह से। तो इस तरह से क्या जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, a की पावर क्या जाएगा 23 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, एक बार ध्यान से देख लीजिए, a की पावर m है और यहाँ के a की पावर n है, पर चूंकि पावर n की जो a की पावर जो n है वो माइनस में है तो हम फॉर्मूले में भी चेंज कर देंगे, a की पावर m माइनस माइनस n, और हमें पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, और वो आंसर हमारा 5a 23 हो गया। लाइक वेरिएबल्स अनलाइक वेरिएबल्स को डिवाइड करना है, कुछ नहीं है। एक एग्जांपल और समझा देता हूं, 3x स्क्वायर y क्यूब डिवाइड बाय 6x5y। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए x की पावर 5 है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो नीचे x की पावर 3 बच जाएगी, है ना। ये 3 है और ये 6 है तो नीचे 2 बच जाएगा, वरना ऊपर बचता, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो ऊपर 2 बच जाएगा। ये हमारा आंसर जाएगा। आप ऊपर नीचे लिख के काट कर देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग पावर्स हैं हमारी, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं।